गरुड़ ने कहा, हे उपेंद्र, आप मुझे उन नरकों का स्वरूप और भेद बताइए जिनमें जाकर पापी जन अत्यधिक दुख भोगते हैं। श्री भगवान ने कहा, हे अरुण के छोटे भाई गरुड़, नरक तो हजारों की संख्या में है, सभी को विस्तृत रूप में बताना संभव नहीं है। अंततः मैं मुख्य नरकों को बता रहा हूँ। हे पक्षीराज, तुम मुझसे यह जान लो कि रौरव नामक नरक अन्य सभी की अपेक्षा प्रधान है। झूठी गवाही देने वाला और झूठ बोलने वाला व्यक्ति रौरव नरक में जाता है। इसका विस्तार 2000 योजन है। जांग भर की गहराई में वहाँ दुस्तर गड्ढा है। धकते हुए अंगारों से भरा हुआ वह गड्ढा पृथ्वी के समान बराबर, वहाँ की भूमि तप्ता अंगार जैसी है। उसमें यम के दूत पापियों को डाल देते हैं। उस जलती हुई अग्नि से संतप्त होकर पापी उसी में इधर उधर भागता है। उसके पैरों में छाले पड़ जाते हैं जो फूटकर बहने लगते हैं। रात दिन वह पापी वहां पर बैठा उठा कर चलता है। रात दिन वह पापी वहां पैर उठा कर चलता है। इस प्रकार वह जब 1000 योजन उस नरक का विस्तार पार कर लेता है, तब उसे पाप की शुद्धि के लिए उसी प्रकार के दूसरे नरकों में भेजा जाता है। हे पक्षी, इस प्रकार मैंने तुम्हें रौरव नामक प्रथम नरक की बात बता दी। अब तुम महारौरव नामक नरक की बात सुनो। यह नरक 5000 योजन में फैला हुआ है। वहाँ की भूमि तांबे के समान वर्ण वाली है। उसके नीचे अग्नि जलती रहती है। वह भूमि विद्युत प्रभाव के समान कांतिमान है। देखने में वह पापी जन को महाभयंकर प्रतीत होती है। यमदूत पापी व्यक्ति के हाथ पर बांधकर उसे उसी में लुढ़का देते हैं और वह लुढ़कता हुआ उसी में चलता है। मार्ग में कौवा, बगुला, भेड़िया, उल्लू, मच्छर और बिच्छू आदि जीव जंतु क्रोधातुर होकर उसे खाने के लिए तत्पर रहते हैं। वह उस जलती हुई भूमि एवं भयंकर जीव जंतुओं के आक्रमण से इतना संतप्त हो जाता है कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह घबराकर चिल्लाने लगता है तथा बार बार उस कष्ट से बेचैन हो उठता है। उसको वहाँ कहीं पर भी शांति नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार उस नरक लोक के कष्टों को भोगते हुए पापी जब 1000 वर्ष बीत जाते हैं, तब कहीं जाकर मुक्ति प्राप्त होती है।